यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अजी यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ तुमुल खंडकाव्य के नायक लक्ष्मण जी का चरित्र चित्रण, जिसको कि पढ़ने से आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन ये जो हमारा है कि लक्ष्मण तुमुल खंडकाव्य के नायक है, इस लाइन को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी लिखेंगे तो इस लक्ष्मण की जगह आप लोग के नायक का जो नाम रहेगा उस नायक का नाम लिखना पड़ेगा। खंडकाव्य जो है ये अलग अलग जिलों में अलग अलग चलता है, तो इसीलिए आपके यहाँ जो भी खंडकाव्य चलता होगा नायक का चरित्र चित्रण बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ जवाहरलाल नेहरू रहे नायक के रूप में, तो आप लक्ष्मण की जगह लिखिए जवाहरलाल नेहरू ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक हैं। कुछ इस प्रकार से आप सबसे पहली लाइन को लिख लेंगे। इसके बाद अगर आपने 9वीं पढ़ा हो तो आप लक्ष्मण जी के बारे में जो भी जानते हैं वो लिख दीजिए कि ये राम के छोटे भाई थे और रावण पुत्र मेघनाद के वध करता थे। यानी श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, और रावण का जो पुत्र था मेघनाद उसका वध भी लक्ष्मण ने ही किया था। तुमुल खंडकाव्य के अनुसार लक्ष्मण के या फिर इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशेषताएं तो कई सारी हैं, परंतु हम इन 3 चीजों पर मेनली बात करेंगे, सौंदर्य के ऊपर, शीलता के ऊपर और शक्ति आदि चीजों के ऊपर। तो अब ये जो पॉइंट बन गए, अब इसे हम हेडिंग के रूप में बना करके उसके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ से सबसे पहला हेडिंग बना लेंगे हम उनके सौंदर्य के बारे में, और हमें जो भी पता है वो हम लिखते जाएंगे। जैसे लक्ष्मण जी सौंदर्य के निधान है, शिशु रूप में समुद्र मंथन से मिले, श्रेष्ठ रत्न के समान है। मतलब जितना ज़्यादा आप उनकी बड़ाई कर पाए और आपके अंदर उनके लिए जानकारियाँ हो उसे आपको देना पड़ेगा कि ये सौंदर्य के निधान है और शिशु रूप में समुद्र मंथन से मिले, श्रेष्ठ रत्न के समान है। अगर कोई कविता कोई श्लोक आपको याद हो उनके बारे में तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे थी बोल से सुंदर सुधा उर्मे दया का वास था, थी बोल से सुंदर सुधा उर्मे दया का वास था तेज से सूरज हंसी में चांद का उपहास था। इसके बाद हम बात करेंगे सील के ऊपर, जो सील गुण था। तो लक्ष्मण जी सील संबंधी सभी गुण स्वाभाविक हैं, ये कभी भी उन्हें सिखलाए नहीं गए थे, बल्कि उनके हृदय में दया का वास पहले से ही था। तो कुछ इस प्रकार से आप शीलता के ऊपर भी लिख देंगे। इसके बाद हम शक्ति के ऊपर देखते हैं। देखिए शक्ति के ऊपर आप कैसे लिखेंगे। लक्ष्मण जी बचपन से ही तेजस्वी धनुर्धर हैं। हम जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी भी तेजस्वी धनुर्धर हैं और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी बचपन से ही तेजस्वी धनुर्धर हैं। वे भाइयों सहित धनुर्विद्या और 64 कलाओं का अध्ययन किए हैं। उन्होंने भी, जैसे उनके चारों भाई ने लक्ष्मण जी को मिला करके चारों थे, सभी को धनुर्विद्या और 64 कलाएं आती थी, वैसे ही लक्ष्मण जी को भी आती थी। और सबसे खास बात कि जिससे भी लक्ष्मण जी ने टक्कर लिया था उसमें सदैव वो विजयी रहे थे, जिस किसी पे भी वो लड़े थे सदैव जीत गए थे। तो ये कुछ लक्ष्मण जी के बारे में चरित्र चित्रण था। एक बार हम फिर से इसका रिविजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाए। हम हेडिंग डालेंगे तुमुल खंडकाव्य के नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण। इसके अंतर्गत लिखेंगे लक्ष्मण तुमुल खंडकाव्य के नायक हैं, ये राम के छोटे भाई और रावण पुत्र मेघनाद के वध करता है। तुमुल खंडकाव्य के अनुसार इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, सौंदर्य, शील और शक्ति आदि।
इसके बाद सौंदर्य के बारे में लिखें। लक्ष्मण जी सौंदर्य के निधान हैं, शिशु रूप में समुद्र मंथन से मिले, श्रेष्ठ रत्न के समान है। इसके बाद हमने एक श्लोक लिखा हुआ है, थी बोल से सुंदर सुधा उर में दया का वास था तेज से सूरज हंसी में चांद का उपहास था। अगला शीलता के बारे में लिखेंगे कि लक्ष्मण के शील संबंधी सभी गुण स्वाभाविक हैं और ये सिखलाए गए नहीं हैं, इनके हृदय में दया का वास पहले से ही था। तीसरा है शक्ति के बारे में, लक्ष्मण बचपन से ही तेजस्वी धनुर्धर थे, वे भाइयों सहित धनुर्विद्या और 64 कलाओं का अध्ययन किए हैं, जिसे भी लक्ष्मण ने टक्कर ली उसमें विजयी रहे। तो आई होप कि आप लोग को लक्ष्मण जी का जो चरित्र चित्रण था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बिना आपके समय को बर्बाद किए हम आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।